गाइस, ये व्यू शॉर्ट लेक्चर जहां आज आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के 23 लेक्चर के जो फाइनल टर्म के लिए सिलेबस है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ाएंगे जी। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट जो है इसका लेक्चर हमारे पास कंटिन्यू है। कम्पिटिटिव फर्म जो होती है इंक्यू करती है लॉसेस, मतलब अपने लॉसेस को कैसे कवर करती है, इस चीज़ के बारे में ये ग्राफ दिखाया गया है। देखिए जो हमारे पास जो ग्राफ है, आउटपुट जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस में है, जबकि प्राइस हमारे पास वाई एक्सिस में है। ठीक, अगर हमारे पास पॉइंट जो है क्यू है, स्टार जो है, अगर हमारे पास मार्जिनल रेट जो है और ये बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के, तो हमारे पास क्या होगा, जो प्राइस होगी वो कम होगी किससे, एवरेज टोटल कास्ट से। ठीक, और हमारे पास जो लॉसेस है वो कैसे होगा, जो प्राइस है उसको माइनस कर दिया जाएगा एवरेज टोटल कास्ट से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप इस ग्राफ में तो हमारे पास क्या है, जब एक प्रोड्यूसर जो है वो कंटिन्यूसली उसको लॉस हो रहा है तो उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं, उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए बल्कि उसको शट डाउन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ई का ग्राफ है, ई में आ रहा है ये हमारे पास, तो ये क्या है, ये लॉसेस है और लॉसेस की वजह से जो मार्केट होती है वो क्या हो जाती है, शट डाउन हो जाती है। अगर हम हमारे पास चूजिंग आउटपुट इन शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारे पास क्या है, समरी दी गई है। हमारे पास जो समरी है हमारे पास वो दी गई है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है इसको मैक्सिमाइज किया जाता है। हमारे पास एम सी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमारे पास बराबर होती है मार्जिनल रेट की, जबकि हमारे पास जो प्राइस होती है वो बराबर होती है, हमारे प्राइस जो होती है जब बड़ी होती है तो हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट आ जाता है। और जब हमारे पास एवरेज टोटल कास्ट जो होता है वो लेस देन होता है प्राइस से, और लेस देन होता है एवरेज टोटल कास्ट से, तो हमारे पास क्या होता है, फर्म जो होती है वो लॉसेज में चली जाती है। और जब हमारे पास जो है प्राइस जो है वो लेस देन हो एवरेज टोटल कास्ट से, और फिर लेस देन हो एवरेज टोटल कास्ट से, जबकि एवरेज कॉस्ट से, तो हमारे पास क्या होगा, इसको शट डाउन कर देना चाहिए। अगर हम इसको शट डाउन नहीं करते तो कुछ कंटिन्यूसली क्या होगा, आपका लॉस होगा और आपको पे डेबिट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखें, द शॉर्ट रन आउटपुट ऑफ द एल्यूमिनियम स्टीलिंग प्लांट्स, तो हमारे पास क्या होगा, एल्यूमिनियम की एक एग्जाम्पल दी गई है कि लास्ट टाइम में हमारे पास जो प्राइस थी वो 1140 थी, जबकि बाद में हमारे पास जो प्राइस थी वो 1300 हो गई और क्वांटिटी हमारे पास 600 ही रही। जब हमारे पास प्राइस जो है वो 1300 थी, प्राइस जो ज़्यादा थी 1300 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, क्वांटिटी 900 थी। और जब प्राइस हमारे पास 1100 से कम हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, क्वांटिटी 0 हो गई। ये देखिए हमारे पास एक प्राइस का ग्राफ दिया गया है कि क्वेश्चन है हमारे पास, शुड दी फर्म स्टे इन दी बिजनेस, अगर प्राइस हमारे पास लेस देन होगी 1140 से, तो प्राइस जो हमारी ये स्टेटमेंट है इसको नहीं करना चाहिए, इधर नहीं रहना चाहिए। अगर प्राइस जो है वो 1140 से कम होगी तो जो बिजनेस है उसको स्टे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस जो है वो शट डाउन हो जाएगा, वो लॉसेस में जाएंगे। ठीक हो गया, ये देखिए हमारे पास P1 है और P2 है, अगर P2 से तक जाएगी तब क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी है उसकी तादाद ज़्यादा होगी। ठीक है, ये प्रोड्यूसर की तरफ से है। अगर हम लोग इसको डिमांड की तरफ से लेते ना, बायर की तरफ से, तो वो नहीं होनी थी, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर की जितनी प्राइस ज़्यादा होगी वो इतना ज़्यादा क्या करेगा, लाइक हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो हमारे पास सम कॉस्ट कंसिडर फॉर द मैनेजर, कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो मैनेजर इनको कंसिडर करते हैं। हमारे पास 3 तरह की कॉस्ट हैं। हमारे पास एवरेज जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता, किसमें, मैनेजरियल कॉस्ट में। ठीक है, सब्सिट्यूट मैनेजरियल कॉस्ट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि हमारे पास जो सिंगल आइटम फर्म्स होती हैं इनमें हमारे पास इनको काउंटिंग लेजर में यूज़ किया जाता है। हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होती हैं, जहाँ हमारे पास हम एक जो कंपोनेंट है उसको मार्जिनल कॉस्ट में क्या कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं। हमारे पास जो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इनको हम क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए लगा देते हैं। अगर हम कम्पिटिटिव फर्म में शॉर्ट रन सप्लाई कब में हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो प्राइस है, एक ये देखिए हमारे पास ग्राफ है, क्वांटिटी जो है हमारे पास एक्स एक्सिस में है और हमारे पास प्राइस जो है वाई एक्सिस में, क्वांटिटी 1। देखिए हमारे पास जितनी प्राइस कम होगी क्वांटिटी उतनी ही होगी। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास क्वांटिटी भी ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रोड्यूसर की तरफ से जा रहा है। अब देखिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अगर हमारे पास प्राइस ज़्यादा हो, ठीक है, सप्लाई के लिहाज से, तो वो उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास डिमांड के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। अगर हम देखें फर्म में तो हमारे पास क्या होगा, जो आउटपुट लेवल है जिसमें मार्जिन कॉस्ट जो है इक्वल है मार्जिनल रेट के, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो है इसमें वेरिएबल
कॉस्ट जो है इसको क्या कर लेता है, कव कर लेता है। ठीक है, हमारे पास ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो लाई कर रही है नीचे की तरफ, जबकि हमारे पास एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कास्ट आई हुई है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या होगा, अगर प्राइस 1 होगी तो क्वांटिटी 1 होगी, कम क्वांटिटी होगी। अगर हमारे पास प्राइस 2 होगी तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, अगर हमारे पास प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कास्ट से ज़्यादा हो, अगर हमारे पास होगा तो हमारे पास क्या होगा, लॉसेस नहीं होगा। अच्छा जी, अगर हम ऑब्जर्वेशन में देखें तो हमारे पास जो प्राइस है, हमारे पास पी जो है वो बराबर है मार्जिन कास्ट के, मार्जिन रेट के, और मार्जिन रेट जो बराबर है वो मार्जिन कास्ट के। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पी है वो बराबर है मार्जिनल कास्ट के। अगर हम सप्लाई की तरफ देखें तो हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास प्राइस 1 को P1 और क्वांटिटी 1 को Q1, और हमारे पास जो एक प्राइस 1 है, ठीक है, P है, और प्राइस 2 है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 है। ठीक है, अगर उन्होंने हमारे पास एक अबव दे दिए हैं कि हमारे पास जो सप्लाई है वो मार्जिन कास्ट के से ज़्यादा हो, ठीक है, बराबर हो, ज़्यादा हो, हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, तो क्या करना चाहिए, इसको शट डाउन कर देना है। शट डाउन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कंपनी है वो लॉसेस में चली जाएगी, और लॉसेस में चले जाने की वजह से क्या होगा, क्वांटिटी जो हमारी कंपनी होगी वो स्टे नहीं कर सकेगी। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देखें तो हमारे पास क्या होगा, जो सप्लाई है उस हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ होती है डिमेंशिंग रिटर्न्स में। ठीक है, हम डिमेंशिंग का एक कानून है जिसके मुताबिक हमारी जो सप्लाई है जब ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है, अपवर्ड की तरफ होती है, बल्कि इसका जो ग्राफ होता है हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अगर हम लोग हायर प्राइस कंपनसेट देखें तो हमारे पास जो फर्म है इसके कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी एडिशनल आउटपुट की वजह से, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कास्ट भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और तमाम जो यूनिट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है गाइज, यहाँ हम इस लेक्चर को मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।